वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं डोरी सिर्फ ब्लाउज या कुर्ती में बैक साइड में डाले वही जरूरी नहीं है कि वही काम आती है। एक डोरी की जो छोटी सी स्ट्रिप बनती है उससे आप बहुत कुछ अलग अलग वैरायटी में डिजाइन्स बना सकते हैं। और डोरी भी अलग अलग तरीके से, मतलब एक छोटा सा अलग तरीका, इजी ही है, उसमें कुछ नया नहीं। फिर भी आप देखिए, आपको शायद पसंद आए। तो वो कैसे बनती है उसका एक छोटा सा ट्यूटोरियल है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, डोरी के लिए हमेशा बियास का कपड़ा लेते हैं। जैसे ब्लाउज में स्ट्रिप, नेकलाइन की स्ट्रिप के लिए बियास का कपड़ा लेते हैं, उसी तरीके से अभी बियास किसको बोलते हैं, यानी कि उरेब किसे बोलते हैं। ये हमारा एक फैब्रिक है। ये स्ट्रेट इसको जब पुश कर खींचते हैं तो ये अपनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं छोड़ता है। इस साइड से भी ये अपनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं छोड़ता, पर क्रॉस में जो हिस्सा होता है वो हमेशा अपनी फ्लेक्सिबिलिटी छोड़ता है। इस तरीके से आप देखिए, ये बढ़ता है ये इस तरीके से। तो हमें ये बियाज, ये जो क्रॉस में होता है कपड़ा, उसको बियाज बोलते हैं। जैसे ये देखिए, इस तरीके से ये बियाज कहलाता है या फिर ये बियाज कहलाएगा। तो अभी इसी की इस बियाज की कपड़े की हमें स्ट्रिप निकालनी होती है। ये स्ट्रिप निकालने के लिए आपको इस बियाज की फैब्रिक में आपको पहले ये लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे। अभी यहाँ से आपको मिनिमम इसकी विड्थ लेनी है 2 इंच, और ज्यादा आप चाहें तो 2.5 इंच या 3 इंच ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो यहाँ से 2 इंच इस तरीके से मेजर करेंगे, और यहाँ पूरी जो लाइन है उस तरीके से उसके पास में 2 इंच पर मार्क करेंगे। और इन मार्क को मिलाकर ये पूरी एक स्ट्रिप रेडी करेंगे। ये हुआ। इस तरीके से ये सारी स्ट्रिप निकालनी होती है और इसको कट करना होता है। तो देखिए, इस तरीके से ये मैंने एक स्ट्रिप कट करके रखी है इस तरीके से, ये और ये। तो आप ये देखिए, इसको जब हम लोग खींचते हैं तो ये बढ़ती है इस तरीके से, काफी फ्लेक्सिबल है। तो अभी इस तरीके से ये इसकी विड्थ 2 इंच रखी है मैंने, और लेंथ जितनी आपको रखनी है उतना। अभी देखिए, डोरी बनाने से पहले कई बार होता है कि हमें 2 स्ट्रिप ज्वाइन करनी होती है। तो 2 स्ट्रिप ज्वाइन कैसे करते हैं, जैसे ये दोनों स्ट्रिप्स हैं, तो इन दोनों की कॉर्नर्स ये इस तरीके से हैं ऐसे। तो इनको ज्वाइन कैसे करना होता है, ये देखिए, दोनों अपोजिट साइड में इस तरीके से रखने हैं हमें। ये इस तरीके से जब बनता है, अपोजिट साइड में रखकर इस कॉर्नर में, ये आप देख रहे हैं, ये जो कॉर्नर्स एक साइड में निकलते हैं, ये यहाँ ये देख सकते हैं एक कॉर्नर। तो यहाँ से स्टिच लेनी शुरू करनी है यहाँ से, और सेकंड जो हिस्सा है दूसरा, उसकी भी इस कॉर्नर तक स्टिच लेनी है ताकि वो इक्वल आएगा। आप ये देख सकते हैं। ये यहाँ से ये इस तरीके से जब ये त्रिकोण होता है जो सेंटर में आएगा, वहां से आपको स्टिच लेनी शुरू करनी है, और यहाँ तक वापस जहाँ ये त्रिकोण वाला हिस्सा आ रहा है वहां तक स्टिच लेनी है। तो इस तरीके से पूरी स्टिच लेनी है ताकि ये जॉइंट हो जाए। तो स्टिच ले लेते हैं, स्टिच लेना शुरू करते हैं इसकी। तो ये आप देख सकते हैं, ये इस तरीके से जहाँ ये क्रॉस में आता है दोनों साइड में, उन क्रॉस को लेकर स्टिच करनी है।
ये स्टिच ले चुके हैं हम लोग। अभी क्या करना होता है कि ये जो कॉर्नर्स निकले हैं, ये साइड में जो कॉर्नर्स है उनको कट करना है। ये इस साइड से और ये है दूसरी साइड से। इस तरीके से कीजिए कि ये जो आप देख रहे हैं ये जो ऊपर की लेयर है उसी अकॉर्डिंग आपको ये कट करना है। तो आप जब इसे ओपन करेंगे तो ये इस तरीके से रहेगी। तो दोनों साइड से कोई ज्यादा निकला हुआ नहीं है, हिस्सा एकदम इक्वल रहता है। अभी क्या करना है, इस तरीके जॉइंट, जब ब्याज की पट्टी होती है इसको जॉइंट इस तरीके से करते हैं। अभी करना हमें ये है कि इसको ये यानी कि ये जो जॉइंट किया है उसको वैसे ही रखिए और उसी साइड में से हमें स्टिच लेनी है। ये इसको फोल्ड करना है और इसके पास पास में स्टिच लेनी है। देखिए सॉस का हिस्सा ये इस तरीके से जो निकला है इसको मैं स्ट्रेट कर देती हूँ। स्टिच लेने से पहले एक चीज, काफी लोग होते हैं जो डोरी बनाते हैं, वो जो वायर होता है लोहे का, आयरन का, तो वो यूज करते हैं डोरी को यूं ओपन करने के लिए। पर मैं ये धागा यूज करती हूँ, यानी कि इस धागे से कैसे डोरी बनाई जाए। मतलब उसको जो हम लोग खींचते हैं वो आप अभी देखेंगे। ये एक जो धागा होता है, ये धागा बहुत टाइट है, यानी कि ज्यादा खींचने पर इतना टूटता भी नहीं है, बहुत स्ट्रांग है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा खींच के आप इसको तोड़िए नहीं, मतलब कहने का मतलब ये काफी स्ट्रांग एक धागा आता है ये डोरी बनाने के लिए। तो मैं यूज करती हूँ यही। और जब अभी हम लोग स्टिच लेंगे तो मैं इसके बीच में इसको रख के ही स्टिच लूंगी, यानी कि इसके ऊपर स्टिच नहीं आनी चाहिए। ये सिर्फ धागा अंदर की तरफ रहना चाहिए ताकि हमें सुई से वापस डालने की जरूरत ना पड़े, इस तरीके से। तो चलिए एक बार स्टिच लेते हैं। स्टिच लेने से पहले एक चीज आपको ये करनी है कि ये धागे को कुछ गांठें देकर इस तरीके से ये बना देना है, ताकि जब हम लोग इसे खींचेंगे तो ये बराबर से रहे वहाँ। और एक चीज यहाँ पर ये करनी है, यहाँ पर जो ये ऊपर का हिस्सा ओपन है उस यहाँ पर एक तिरछी स्टिच लेनी है, तिरछी। इसको धागे को पकड़ते हुए तिरछी स्टिच लेनी है ताकि धागा यहाँ पर लॉक हो जाए। जब हम लोग डोरी बनाने के लिए इसे पुश करेंगे, खींचेंगे, पुल करेंगे तो ये टूटना नहीं चाहिए, तो निकलना नहीं चाहिए। इसके लिए इसके ऊपर स्टिच लेनी है। तो सही तरीके से एडजस्ट करते हुए इसको स्टिच लेते हैं। और ये तिरछी स्टिच आनी चाहिए बस। अभी मेन डोरी की स्टिचेस लेना शुरू करते हैं। मैं ये डोरी थोड़ी वाइड बना रही हूँ, यानी कि इसकी जो डोरी की जो विड्थ है यानी कि चौड़ाई है वो थोड़ी सी ज्यादा होगी। तो देखिए ये धागा इस तरीके से आपको एकदम इसके कॉर्नर में डाल देना है ताकि ये स्टिच के बीच में ना आए। और जब आप स्टिच ले रहे हैं तो आप ये फिंगर्स से कंफर्म कीजिए कि ये स्टिच के बीच में नहीं आ रहा है, एकदम कॉर्नर में है। इस तरीके से ये सारी स्टिच लेनी है। धागे का ध्यान रखिए बीच बीच में। और जो स्टिच आप ले रहे हैं वो एकदम एग्जैक्ट इक्वल स्ट्रेट आनी चाहिए, तो आपकी डोरी जो बना रहे हैं वो अच्छी बनेगी। एकदम स्ट्रेट बनाइए। ये जो स्टिच आप ले रहे हैं वो एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। देखिए हमारा ये जॉइनिंग वाला हिस्सा भी आ गया है। यहाँ पर ध्यान रखिए जितनी स्टिच वहाँ ली है उतना भी यहाँ लीजिए। जैसे इतनी विड्थ रखी है यहाँ पर तो उतनी ही यहाँ रखिए, ऐसा नहीं यहाँ पर कम रखेंगे। ये जब उलटते हैं ये स्ट्रिप, तो जब ये जॉइनिंग वाला जो पार्ट होता है वो हमेशा क्रिएट करता है प्रॉब्लम्स। तो सही से स्टिच लीजिए। यहाँ पर जितनी छोड़ी है चौड़ाई उतनी यहाँ पर रखिए।
और ये जो इतनी चौड़ी मैं डोरी बना रही हूँ उसका कारण क्या है, क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ कि कहीं काफी जगह यूज आ सकती है, इसलिए। बाकी इतनी चौड़ी डोरी मुझे भी पसंद नहीं। देखिए हमारा एंडिंग का पार्ट आ गया। आपको यहाँ डबल स्टिच लेकर लॉक करना है बस। अभी हमारी इस तरीके से सारी डोरी की स्टिच हो चुकी है। और ये ध्यान रखिए कि हाँ, जो भी स्टिच है वो एकदम स्ट्रेट रहे, एकदम। अभी क्या करना है, ये देखिए जो हमारा ओपनिंग का भाग था, शुरू का जो हिस्सा है वो हमने तिरछी स्टिच ली है, तो इसको थोड़ा कट करना है। धागे को कट मत करिए, सिर्फ फैब्रिक को कट करना है, ताकि अभी जब हम लोग इसे खींचेंगे अंदर की साइड तो वो इजीली आ सके। तो ये जो दूसरा हिस्सा है हमारा, वहां से देखिए ये दूसरा हिस्सा है हमारा डोरी का। ये टोटल डोरी इस तरीके से है। तो अभी यहाँ से आपको खींचना है। तो आप जब इसको खींचेंगे तो ये डोरी अपने अंदर इस तरीके से रहेगी। अभी करना है हमें यहाँ से धागे को खींचकर धीरे धीरे खींचिए, जब जरूरत होगी तब हार्डली खींचिए इसको। अभी देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा इसको अंदर की तरफ इस धागे को, इस कपड़े को अंदर की तरफ जाने के लिए आपको इसको हेल्प करना है। तो यहाँ से अपने थंब और फिंगर से इसको कपड़े को खींचिए। ये ऊपर आप देख सकते हैं, ये ऊपर ऊपर लिपट रहा है, जो धागा था उसके ऊपर ऊपर लिपट रहा है। तो जैसे ये लिपटता है इसके ऊपर ऊपर, आपको इसी तरीके से इसको हेल्प करना है अंदर की तरफ जाए, ताकि ये धागा। अभी ये प्रोसेस थोड़ा सा हार्ड रहता है, हल्का सा, इतना नहीं। जब एक बार ये धागा अंदर चला जाएगा, बनाना डोरी बहुत इजी हो जाएगा। देखिए ये अंदर चला गया है। तो आपको सिर्फ ये थंब और फिंगर से इस तरह से घुमाते घुमाते इसको अंदर लेकर जाना है। तो जैसे जैसे ये हम लोग इसको अंदर लेके जा रहे हैं, चलिए देखिए मैं बता, ये जो धागा है इसको धीरे धीरे खींचना है और ये अंदर जा रही है। ये मैं यहाँ से इसको खींच रही हूँ और यहाँ से यहाँ इसको पकड़ रही हूँ धीरे धीरे। तो आप ये देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा कि अंदर की तरफ घुस रही है डोरी। तो देखिए मैं यहाँ से इसको खींचती जा रही हूँ, ये इस तरीके से आता जा। अभी बारी आ गई है हमारे जॉइनिंग के पार्ट की। जॉइनिंग के पार्ट में डिफिकल्टी होती है, पर अभी डोरी थोड़ी ब्रॉड है तो इतनी डिफिकल्टी नहीं होगी, आ सकता है इजीली, और आ भी गई है। जब पतली होती है डोरी तो देखिए डोरी निकलना शुरू हो गई है बाहर। जब डोरी पतली होती है तो उसमें डिफिकल्टीज होती है, ये इजीली बाहर नहीं आता है। देखिए अभी ये डोरी बाहर आ गई है, तो धागे को छोड़ दीजिए, डोरी को खींचिए। और जब यहाँ पर सिलवट आ जाए और निकलना मुश्किल हो तो इसको जैसे हमने शुरुआत में किया था उसी तरीके से थंब और फिंगर से घुमाते हुए उसको हेल्प कीजिए बाहर निकलने में। तो ये देखिए इस तरीके से हमारी सारी डोरी बन गई है और रेडी है। तो ये हो गया एक डोरी। अभी देखिए मैं जो बोल रही थी कि मैंने ऐसा क्यों बताया, ये इतनी चौड़ी डोरी, ये जो डोरी होती है यहाँ पर, ये काम आती है हमारे काफी कुछ डिजाइन्स में। जब हम लोग नेक लाइन में या कहीं भी कुछ डालते हैं तो ये काम आती है, क्योंकि ये कहीं भी मुड़ जाती है इजीली। देखिए हमें इसका राउंड बनाना है तो ये कितना इजीली घूम गई है। इसको अगर स्क्वायर में लेना है तो स्क्वायर में भी आ जाती है कहीं भी तरीके से। तो ये थोड़ा जो ब्रॉड होता है इसका हिस्सा, वो काम आता है आपकी
ब्लाउज के बैक के डिजाइन्स में या फ्रंट की डिजाइन्स में, या आप जैसे क्रिएटिव होते हैं वैसे आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से ये डोरी ये जो स्ट्रिप बनती है वो काम आती है हमारी काफी कुछ डिजाइन्स में। अभी ये हो गई है हमारी डोरी, और यहाँ से ये जो थ्रेड है, ये जो धागा है, उसको कट कर दीजिए। तो धागे की हेल्प से डोरी बनाना इजी है। अभी एक चीज नई हम लोग करने वाले हैं कि मल्टी कलर की डोरी कैसे बनाई जाए। इजी ही है, कुछ भी तो अलग नहीं, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ, आपको मालूम ही होगा शायद। देखिए ये कुछ स्ट्रिप्स है, जैसे ये बियास का कपड़ा, और इसको ये कॉर्नर्स इस तरीके से निकलने चाहिए क्योंकि हम लोग ज्वाइन करेंगे अलग अलग पीसेस। तो मेरे पास ये कुछ अलग अलग कलर्स के पीसेस है। ये बियास की अकॉर्डिंग ही है जैसे हमने कट किया था, पर एक सेम साइज के अलग अलग कलर के। ये नेवी ब्लू, ये हो गया पैरेट कलर, ये है गोल्डन सिल्वर कलर, और ये है एक पिंक कलर। तो अभी इन सबको मिक्स करते हुए एक हम डोरी बना रहे हैं। तो चलिए कैसे डोरी बनानी है मैं देखिए, इन सारे पीसेस को हमें जॉइंट करना है। आप इनका देखिए इस तरीके से हम लोग सारे पीस जॉइन करेंगे। पिंक, पैरेट, नेवी ब्लू और सिल्वर गोल्डन हो गया, तो अभी वापस पिंक कलर आना चाहिए। उसके बाद में वापस पैरेट कलर, फिर वापस आएगा ब्लू, फिर अगेन सिल्वर गोल्डन। इस तरीके से मतलब एक जो सीरीज है आपको इस तरीके से बनानी है। उससे पहले अभी जैसे ये जॉइंट करना है, ये जो स्ट्रिप्स है एक दूसरे पे जॉइंट करनी है। ये स्ट्रिप आएगी इसके ऊपर, जैसे मैंने आपको बताया था अभी कुछ ही देर पहले कि आपको ये जॉइंट किस तरीके से करना है। ये डोरी का हिस्सा यहाँ से जॉइन करते हुए यहाँ तक लाना है। फिर ये जब ओपन होगी इस तरीके से, तो यहाँ पर वापस ये ब्लू कलर का जो है ये इस तरीके से जॉइंट करना होगा। इसी तरीके से ये सारी डोरी इस तरीके से रेडी होगी। एक जो डोरी की स्ट्रिप है वो रेडी होगी। इस हिस्से को निकालते हुए वापस इसको ओपन कीजिए। इसे ओपन करके वापस ये जो स्ट्रिप है, ये जो राइट साइड में है, इसी की राइट साइड में ये स्ट्रिप हमें रखनी है जहाँ से हम लोग स्टिच करेंगे। इसको सही से एडजस्ट करना जरूरी है। तो देखिए अब स्टिच लेते हैं। ये हो गया। देखिए अभी ये सारे राइट साइड है, तो वापस राइट साइड में ही आपको जो स्ट्रिप होती है वो इसके ऊपर रखनी होती है। तो ध्यान से अभी इसके वापस राइट साइड में ही जो पिंक कलर लिया था हमने, वापस वही सीरीज शुरू कीजिए। पिंक लेना है, फिर ग्रीन, फिर है ये ब्लू, फिर है ये गोल्डन, सिल्वर गोल्डन। ठीक है, वही सीरीज आपको कंटिन्यू करनी है। अभी इस तरीके से मैं सारे पार्ट्स ज्वाइन कर चुकी हूँ। पार्ट्स ज्वाइन करने के बाद आपको ये जो साइड के कॉर्नर्स हैं उनको बराबर से निकालना जरूरी है। तो इस तरीके से सारे के सारे भाग जहाँ भी जॉइंट्स हैं वहां पर सही तरीके से कॉर्नर्स को कट कीजिए। देख सकते हैं मैं ये सारे कॉर्नर्स कट कर चुकी हूँ, सब जॉइंट हो गया है। अभी करना है हमें ये
जैसे अभी हमने स्टिच लिया था डोरी का, उसी तरीके से स्टिच करना है। यहाँ से फोल्ड करना है और इसके बीच में डोरी आएगी और स्टिच लेंगे। ये ध्यान रखना है कि ये जो स्टिच लेंगे हम वो एकदम एग्जैक्ट इक्वल रहे, तो वो जरूरी है एक चीज। सेकंड कि आप कुछ लोग होते हैं जो पहले स्टिच ले लेते हैं, फिर सुई की हेल्प लेकर उस धागे को अंदर डालते हैं। देखिए जैसे अब हम लोग सुई से अंदर डालते हैं तो प्रॉब्लम होती है कुछ। ये मैंने शुरुआत के हिस्से को लॉक कर दिया। अभी स्टिच लेना शुरू करते हैं। एकदम पतली डोरी चाहिए, तो एकदम पास पास में ही स्टिच लेना है, ज्यादा नहीं पर थोड़ा पास पास में। और पास में है तो अभी देखिए डोरा है, जो धागा है वो अंदर है, तो आप ये ध्यान रखिए कि धागे के ऊपर स्टिच ना आए, तो सारा का सारा यूज जो है मुश्किल में हो जाएगा। ये ध्यान रखिए, फिंगर से चेक कीजिए कि धागा एकदम इक्वल एंडिंग में आया है या नहीं। तो मुझे एक छोटी पतली सी डोरी चाहिए, तो मैं एकदम ज्यादा नहीं, हाफ से भी कम, 25 इंच से भी कम, 0.25 इंच से भी कम स्टिच ले रही हूँ। में बहुत सारे जॉइंट्स हैं, तो आपको सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखनी है, एकदम स्ट्रेट स्टिच लीजिए, कहीं भी आड़ी टेढ़ी ना जाए। फिर आपको खोलना, जब डोरी ओपन करेंगी तो मुश्किल आएगी, इसके लिए पहले से थोड़ा ध्यान रखिए। ये मैं स्टिच ले चुकी हूँ ये सारी। अभी हमें वैसे ही खींचना है इसको, धागे को, जो एंडिंग का भाग है वहां से इसको इस तरीके से खींचना है। और ये जो शुरुआत का हिस्सा है, यहाँ से आपको ये इस डोरी को, ये जो गांठ है, अभी इसको अंदर की तरफ जाने के लिए आपको इसको हेल्प करना है। तो फिंगर और थंब की हेल्प से इसको अंदर खींचने के लिए कोशिश कीजिए। और जब ये कुछ सिलवटें आप मतलब ये धागे को यूं खींचते हैं तो कुछ सिलवटें आती है, तो उसके बाद में देखिए आप अपने नेल से इसको पुश कीजिए या तो ये इजीली अंदर चला जाएगा। और फैब्रिक को बाहर की तरफ लीजिए, तो आपका ये जो डोरी है वो इजीली अंदर की तरफ चली जाएगी। तो देखिए शुरुआत में जब आप करेंगे तो पहली बार में ये थोड़ा मुश्किल लगेगा आपको, पर बहुत इजी। एक मोटी थोड़ी सी वाइट डोरी बना के कोशिश कीजिए। देखिए ये अंदर चला गया है। अभी आपको सिर्फ ये खींचना है, जो एंड में जो धागा है आपको इसको खींचना है इधर से, और इधर से आपको इसको घुमाना है इस तरीके से। अभी ये अंदर की तरफ जाना शुरू हो गई है हमारी डोरी। यही ध्यान रखिए, इसको ओवर मत खींचिए धागे को, कभी धागा निकल ना जाए, बस ये ध्यान रखिए। कभी धागा अंदर नहीं जाए। देखिए मैं आपको खोल के बताती हूँ थोड़ा सा वापस, कि धागा वापस बाहर निकाल के बताती हूँ। देखिए जब ये धागा कभी अंदर नहीं जाता है कभी कभी, तो थोड़ा आपने इसको घुमाया, उसके बाद में इसको या सुई लीजिए या ये छोटा सा इस तरीके से कोई भी चीज लीजिए और धागे को अंदर की तरफ पुश कीजिए इसको। ये ध्यान रखिए ये होल ना हो जाए, जो हमने डोरी के लिए स्टिच लिया है उसको उसमें खड्डा या कुछ खराब ना हो जाए, सिर्फ इसको अंदर की तरफ पुश करना है। अभी इसको खींचना है इस तरीके से वापस, और ये धागा फिर अंदर जाना शुरू हो जाता है। ये इस तरीके से अंदर जाना शुरू हो जाएगा। फिर ये जाना शुरू हो गया है धागा अंदर डोरी, तो आपको ये हिस्सा खींचना है, इसको अंदर की तरफ, मतलब ये होना चाहिए इस तरीके से। अभी आ गया है ये जॉइंट, और मुश्किलें होंगी। अभी जब भी जॉइंट्स होते हैं तब थोड़ी मुश्किल होती है, तो आपको वापस वहां से
ये इस तरीके से फिंगर्स से, नेल से वापस इसको ओपन करना पड़ता है। सही तरीके से करना ज़रूरी हो जाता है। तो वापस खींचते हैं अभी। जॉइंट्स हमेशा थोड़े प्रॉब्लम वाले रहेंगे जब भी जॉइंट्स आते हैं तब, क्योंकि ये जो साइड के जो स्टिचेस होते हैं वो गांठ का काम करते हैं फिर अंदर, तो मुश्किल होती है। इसलिए जब भी ये जॉइंट्स वाले डोरीज बनाते हैं तब आप ये ध्यान रखिए कि ज़्यादा पतली डोरी बनाने की ट्राई भी मत कीजिए, क्योंकि इतने सारे जॉइंट्स होते हैं तो ये थोड़ा सा मुश्किल रहता है। अभी ये वापस जॉइंट आया है तो वापस इसमें थोड़ा सा मुश्किल रहेगा हमारा। एक जॉइंट तो निकल चुका है, अभी ये दूसरा है। जॉइंट्स आए तो धागे को मत खींचिए। जहाँ तक डोरी आ चुकी है, जैसे यहाँ तक डोरी आ चुकी है तो इसी को पकड़े रखिए और यहाँ से इसको ओपन करने की कीजिए, क्योंकि ज़्यादा हार्डली जब हम इसको खींचेंगे तो धागा निकल सकता है। तो जब ये पूरी तरह से अंदर जा चुका है, अभी हमको लगता है कि स्मूथली निकल जाएगा, तो तब आप वापस डोरी को स्टिच दीजिए इस तरह से। जब एक बार ये फ्लो में आ जाएगा तो इजीली सारी डोरी बन जाएगी। सारी जॉइंट्स वाली डोरी बनाते वक्त सिर्फ एक चीज ध्यान रखिए कि आपको हर वक्त ये धागा नहीं खींचना है। एक बार धागा खींच के ये सारे जो ये भाग है इसमें सिलवटें डाल दीजिए, फिर इसी हिस्से को पकड़ते हुए यहाँ से कोशिश कीजिए कि आपकी डोरी निकलती जाए। तो इस तरीके से डोरी भी इजीली निकल जाएगी, आपका बीच में धागा भी नहीं टूटेगा। जब धागा टूट जाएगा तो सारी मेहनत पानी में हो जाएगी। आपको सारी स्टिच ये खोलनी पड़ेगी। देखिए ये डोरी बाहर आने लग गई है। मैंने ये सिलवटें यहाँ पर इकट्ठा कर ली है। अभी मैं सिर्फ ये जो डोरी का है फैब्रिक उसी को पकड़कर इसको खींचने की कोशिश कर रही हूँ। इसी से वापस इसको डोरी को पूरा ओपन करने की कोशिश कर रही हूँ। तो बहुत एक बार मुश्किल होगी, फिर उसके बाद में फ्लो से होता जाएगा। ये पूरी मल्टी कलर की डोरी रेडी है हमारी, और ये इस तरीके से है। यहाँ से फिर वापस इधर से ये हमारा शुरुआत का हिस्सा। अभी यहाँ से आप धागा काट सकते हैं। तो ये इस तरीके से सारी डोरी रेडी है। अभी एक चीज ध्यान रखिए, जैसे जब भी आप ये पतला कपड़ा लेते हैं कोई, अभी ये देखिए शोल्डर सिल्वर गोल्डन है तो यहाँ से इक्वली आ गया है, पर कभी कभी ये छोटी सी स्टिच में फ्लो कुछ गड़बड़ी रह जाएगी अगर, तो ये इस तरीके से ये थोड़ा सा जो खुस गया है, मतलब धागा निकल रहा है, इस तरीके से रहेगा। तो ध्यान रखिएगा एक छोटी सी चीज। बाकी अभी ये यहाँ से इस तरह से है, पर पीछे से थोड़ा यूं रहेगा। ये इतना नहीं दिखता है, पर ये जो कलरफुल डोरी है ये बहुत अच्छी लगती है। मैंने थोड़े बड़े बड़े पीसेस लिए हैं, पर नेचुरली देखने से ये बहुत अच्छी लग रही है। इस तरीके से ये सारी डोरी आप रेडी कर सकते हैं अच्छे तरीके से। और एक डोरी में एक और चीज नहीं होती है। देखिए ये तो हो गई, ये थोड़ी सी सब जब आप जॉइंट वाली डोरी बना रहे हैं तो थोड़ी सी भले वो हल्की सी मोटी हो तो चल जाएगा। आप पहली बार अगर बना रहे हैं तो हल्की सी मोटी हो तो चल जाएगा, क्योंकि इसको जब अपन बाहर निकालने की कोशिश करते हैं तो ये जॉइंट्स जो है आप देख चुके हैं, थोड़ा सा मुश्किल होता है इन जॉइंट्स को निकालने के लिए। तो आप सारी स्टिच ले लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, स्टिच ले लीजिए, फिर इसको लेकर टीवी के आगे बैठ जाइए और खोलिए इसको। पर ये एक सही तरीके से जब आप टेक्निक पकड़ लेंगे तो वो बराबर स्मूथली ऑटोमेटिकली जल्दी से निकलना शुरू हो जाएगा। डोरी में एक और चीज होती है, जैसे ये नॉर्मल डोरी है हमारी, तो इसमें अलग चीज क्या है वो देखिए, स्टिचिंग करके मैं बताती हूँ आपको। ये हमारी नॉर्मल डोरी। अब इसको घुमाइए इस तरीके से, इतना टाइट घुमाइए
ये यूं आप देख सकते हैं इसको। ये देखिए, इसको घुमाना है, जैसे कपड़ा नहीं छोड़ते हैं। और क्या बोलूं मैं, इसको घुमाना है बहुत ही बहुत ज्यादा। उसके बाद में इसके ऊपर स्टिच लेनी है। इस जो घुमाया हुआ है हमारा वो वैसे ही रखना है और उसके ऊपर स्टिच लेनी है। अभी इस सुई को मैंने डोरी में अटका दिया है। अभी मैं इस डोरी को घुमा रही हूँ, इतना और ज्यादा जितना आप घुमा सकते हैं उतना प्रॉपर्ली घुमाइए अच्छे तरीके से। अभी इसके ऊपर ये घुमाया हुआ जो हिस्सा है ये पकड़ के रखिए आप, और इसके ऊपर ऊपर स्टिच लेने हैं। थोड़ा सा शुरुआत में जैसे मुश्किल होगा पर फिर होता जाएगा। आप पीछे से थोड़ा खींचिए डोरी को, बस। ये तो जो घुमाया हिस्सा है वो और घुमाइए, घुमाते जाइए और घुमाते घुमाते स्टिच लेते जाइए। ये जिगजैग डोरी बनेगी। ये देखिए, आप पीछे से खींचिए, वापस डोरी को खींचिए और यहाँ पर आपको छोटी सिलाई लेनी है एकदम। देखिए मैं कितना घुमा रही हूँ इसको, तो उतना आप घुमाइए इसको। जैसे जैसे पूरी स्टिच लेंगे तो इसको और घुमाते जाइए। एकदम डोरी के ऊपर ऊपर स्टिच आनी चाहिए। पीछे से आपको डोरी खींचते हुए जाना है। अभी एंडिंग तक सारी की सारी स्टिच इसी तरीके से लेनी है और घुमाइए इसको, जितना आप घुमा सकते हैं उतना। स्टिच लेते वक्त ये ध्यान रखिए ये खुले नहीं, जो हमने घुमाया है हिस्सा वो। थोड़ी मुश्किल होती है स्टिच लेनी, पर हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं हो सकता। तो देखिए कितना सारा घुमाया है मैंने। ये आ गया है हमारा डोरी का एंडिंग पॉइंट। ये हो गया। अभी ये हमारी जिगजैग सी डोरी बनती है, ये इस तरीके से। आजकल ये चल रही है काफी, ये जिगजैग जैसे रहती है डोरी, और काफी लोग इसी तरीके से बनाते हैं अभी। तो कुछ अलग नहीं था इसमें, सिर्फ आपको डोरी को घुमाते हुए जाना है और ये जिगजैग सी डोरी बनेगी आपकी। ये आप देख सकते हैं प्रॉपरली इसको। तो देख सकते हैं अलग अलग तरीके से आप देख चुके हैं कि ये डोरी अलग अलग तरीके से कैसे बनाई जा सकती है। और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिए। कोई सवाल है इस वीडियो को लेकर तो कमेंट कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। आपको फ्यूचर में बहुत अच्छी ट्यूटोरियल्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच।